चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? Algebraic expressions are considered polynomials having only whole numbers as the exponent of the variable। अगर वेरिएबल के पावर अगर सिर्फ होल नंबर है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x to the power 4 plus 6x³ minus 3x plus 5 कुछ भी है। यहां पर देखो सभी कितने हैं वेरिएबल, यहां पर x है और x की पावर क्या है 4 है 3 है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x पावर 0 है। x पावर आप 0 यहां पर लिख सकते हो, x पावर 0 1 होता है, 5 into 1 5 ही रहेगा, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। फिर अगर x की पावर मान लो 3 है माइनस 6x पावर 8 है प्लस 10 x पावर 100 है, कुछ भी है, यानी होल नंबर होना चाहिए। तो ये सभी क्या है पॉलिनोमियल है। चूंकि ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है इसको px इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये भी है px। अगर मान लो कि y के टर्म में है लाइक y³ प्लस 3y² प्लस 6, तो ये y टर्म में है, इसको हम p इन द टर्म ऑफ y ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है सभी पॉलिनोमियल। तो अब बताता हूं मैं पॉलिनोमियल कौन नहीं हो सकते। जैसे देखो अगर √x प्लस 6x² प्लस 10 कुछ ऐसे है, ये x पावर कितना है हाफ है, यहां पावर 2 है जो होल है, बट यहां x पावर हाफ है और √x को आप x पावर हाफ लिख सकते हो। तो ये हाफ जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर दूसरा एग्जांपल लो, देखो x प्लस अगर 1/x है, यहाँ x पावर 5 है 2 है 4 है कुछ भी है, बट यहाँ 1/x है और 1/x को आप क्या लिखते हो, अगर 1/x है इसको आप लिखते हो x पावर -1। इस केस में भी ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर और अगर मान लो x पावर -2 है प्लस x पावर 4 है प्लस x पावर 3 है प्लस 5 है, कुछ भी है बाकी कुछ नहीं, लेकिन कहीं एक जगह ये -2 हो गया जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो अब आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद है पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन एज डिग्री। अब देखो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। हाईएस्ट पावर, आप देखो यहां पर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? पावर तो यहां पर 4 भी है 3 भी है 1 भी है और 0 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री है 4, ठीक है। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है 8 है 10 है, तो डिग्री यहां पर क्या है, सॉरी 10 नहीं ये 100 है, ये डिग्री हो गया 100। फिर यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 2 1 में 3 2 0 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो डिग्री होगा इसका 3। इस तरह से इसकी डिग्री बताते हैं, ठीक है। यस, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम इसको पॉलिनोमियल को जो क्लासिफाई करेंगे इसको दो बेसिस हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी आपने डिग्री बारे में पढ़ा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री। अब अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया px = 5, अब यहां ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है 0 है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहीं पर मैं एग्जांपल लिखते चला जाता हूं, px = अगर 5 है तो ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर डिग्री 1 की बात करें तो देखो क्या है, px = अगर मान लो कि x + 5 हो गया, यहां पर क्या है x पॉलिनोमियल जो है इसकी पावर क्या है डिग्री 1 है, तो ये उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मान लो कि px = है x² + 6x + 5, यहां पर क्या है डिग्री कितनी है 2, क्यों पावर तो 2 और 1 दोनों ही है और 0 भी है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 2, डिग्री हो गया 2, डिग्री 2, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। अब देखो हम क्यूबिक के लिए अगर डिग्री हो 3, लाइक मान लो कि px = x पावर 3 प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 10, कुछ भी दे सकते हो, अगर डिग्री बस 3 होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल।
हालांकि इसके आगे भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबको फिर हम पॉलिनोमियल नाम देते हैं, स्पेसिफिक नेम नहीं होता। लेकिन एक और देख लो, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है अगर डिग्री 4 होता है। तो एक्स पावर अगर 4 है प्लस 6x प्लस 10, तो डिग्री कितना हो गया इसका 4, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे करने पर देखो क्या है, जैसे मान लो कि एक पॉलिनोमियल लिया हमने 6x, एक ही टर्म है, इसको क्या कहते हैं मोनोमियल। ये हो गया आपका मोनोमियल। बाइनोमियल में सपोज करो एक ले लिया 6x प्लस 5, ये क्या हो गया मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल। अब अगर हमने पॉलिनोमियल ले लिया सपोज करो x पावर 4 प्लस 6x प्लस 10 एक्स स्क्वायर, ऐसे ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। फिर आगे वैसे ही है, अगर 4 टर्म है 5 टर्म है तो कोई आगे नाम नहीं है, सबको पॉलिनोमियल। ये सब भी पॉलिनोमियल है, बट इसका स्पेशली नेम है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, सारे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। इस चैप्टर में आपको 2 थ्योरम और पढ़ना है, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। दोनों लगभग एक जैसा ही है, बस नाम अलग अलग है क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप इस थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर निकाल रहे हो तो उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, और अगर फैक्टर चेक कर रहे हो कि फैक्टर है नहीं है तो उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। दोनों थ्योरम है ऑलमोस्ट सेम टू सेम। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. देखो इसमें से आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो कि px इज इक्वल टू x पावर 2 प्लस 6x प्लस 1 है, एक सिंपल सा मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 या 1 से ज्यादा है ना, यानी 2 है। देखो यहां पर ये कह रहा है कंडीशन कि डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए है। ठीक है, अब a कोई भी एक, देखो यहां पर a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a। अब कोई भी a हमने ले लिया सपोज करो 2। ठीक है, तो x माइनस 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा मालूम? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब अगर हम px में डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, इसको मैं लिख देता हूं बढ़िया से। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको डिवाइड किया किससे x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? उस रिमाइंडर को हम डिनोट कर सकते हैं p एट 2 से। यानी ये जो a है पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पे जितनी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो उसका रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जांपल इसको पुट करके ही मैं देख लेता हूं। तो px है हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो p एट 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, जो हो गया 4 प्लस 6 2s आर 12 प्लस 1, 12 4 16 1 17, यहां 17 आ गया ना। दैट मीन्स if x square plus 6x plus 1 is divided by x minus 2 then remainder will be 17। ये हो गया। ठीक है, ये तो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद फैक्टर थ्योरम, बिल्कुल वही थ्योरम है। अगर मान लो कि रिमाइंडर इसका 0 आया होता तो, आया नहीं है, अगर आया होता तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब पूरा पूरा डिवाइड करने वाले को सब फैक्टर कहते हैं, तो ऐसे में तो हमारा क्या होता है x माइनस a फैक्टर होता है। एक बार फिर से रीड करो, यहां देखो क्या है फैक्टर थ्योरम। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मोर देन इक्वल टू 1, जो यहां पर था वही चीज है, यहां पर वर्ड बदल दिया है मैंने। क्या है कि n मोर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल है, देन a इज एनी रियल नंबर एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। है वही बात, अगर pa 0 हो गया तो x माइनस a फैक्टर होगा। सेकेंड पॉइंट में है इफ pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। बात वही है, घुमा फिरा के एक दोनों बात को एक साथ लिख दिया है। क्या कि अगर pa 0 हुआ तो x माइनस a फैक्टर होगा, और x माइनस a अगर फैक्टर है
तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। सिंपल, ठीक है। तो अब एक पॉलिनोमियल मैं ले ही लेता हूं जिसमें कि ये फैक्टर होगा। सपोज करो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब अगर हमने यहां पर p -1 रख के चेक करता हूं, देखो कितना होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 अब प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब फिर 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 प्लस 1 कितना हो गया फाइनली, ये 2 - 2 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हो कि -1 रखने पर 0 हो रहा है। तो यहां पर देखो, आप आ जाओ फिर से, a is any real number then x minus a is a factor of px if p equal to 0। p a पे 0 आ गया है, इसका मतलब x माइनस a जो a था उसका निगेटिव हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, therefore by factor theorem क्या हो गया, x प्लस 1, -1 रखने पे 0 आया था ना, तो निगेटिव हो जाएगा उसका, -1 का निगेटिव कितना होता है, +1 हो जाएगा। x minus 1 is a factor, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। चलो इस चैप्टर में अब और जो पढ़ना है वो सबसे बढ़िया चीज वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण से लोगों को पॉलिनोमियल कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन अब आपको नहीं लगेगा। देखो क्या है, जो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आप लोअर क्लास में पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डिफरेंस देखना क्या है, प्लस वाले में यहां प्लस है, माइनस वाले में यहां माइनस है, बस प्लस 2ab और माइनस 2ab का डिफरेंस होता है। थर्ड, ये भी आप पढ़ चुके हो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंड होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। फोर्थ, अब है x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी, ठीक है। फिफ्थ, ये है आपका a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है, बस सी था, यहाँ पर सी का भी टर्म बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आओ आप 6, जो अब बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए, ये है x छोड़ो, इसको करते हैं a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या है, ये 3ab को मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, कॉमन खोल दिया तो ऐसा होगा, ठीक है। ज्यादातर ये भी मिलेगा आपको, दोनों यूज करने के लिए होता है। फिर ये a माइनस बी होल क्यूब, ये होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, माइनस वाले में सब जगह माइनस होता है, सिर्फ a क्यूब के आगे प्लस है, ठीक है। अब इसको भी अगर एक्सपेंड करोगे तो ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये होगा 3a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं एट्थ में है a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ऐसे में ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब
ये होगा आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां भी कंपेयर करो आप दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखो माइनस वाले में यहां माइनस, प्लस वाले में यहां प्लस, लेकिन माइनस वाले में यहां प्लस होता है और प्लस वाले में यहां माइनस होता है। यहां प्लस ए बी हो गया तो यहां माइनस ए बी हो गया। ठीक है, ये बी है। फिर इसके बाद 10th और लास्ट, ये बिल्कुल न्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये आपका होता है a प्लस बी। इसको यहां से ना लिख करके मैं यहां से लिखता हूं। ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है, ये है टोटल ऑल 10 आइडेंटिटीज। इसे आपको लर्न करना होगा।